नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ शुभी शुक्ला। 1925 में एक ऐसे संगठन की स्थापना की गई जिसमें जुड़ने के लिए युवा क्या, बुजुर्ग क्या, बच्चे भी तैयार रहते हैं। इस संगठन की पहचान इसके वेशभूषा से ही हो जाती है। कहते हैं संगठन गाय को सिर्फ धार्मिक प्रतीक ही नहीं, भारतीय संस्कृति और अस्मिता की आत्मा मानते हैं। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किस संगठन की बात कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो हम बताते हैं आपको। हम बात कर रहे हैं आरएसएस की, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ये संगठन ऐसे ही आज पूरे विश्व भर में नंबर 1 पर नहीं है। इसके पीछे एक दृढ़ संकल्पी व्यक्ति की जागृत भावना आज भी दिखाई देती है। इस संगठन का निर्माण करने वाले उस वक्त के वो वैचारिक व्यक्ति थे जिनकी जेब में ना तो पैसा था ना रुतबा था, लेकिन विचार और भावनाएं ऐसे जो आसमान से भी ऊपर थे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की। कहते हैं एक सदी पहले एक शहर की गलियों में एक गाय कसाई खाने की ओर घसीटी जा रही थी। लोग देखते रहे। धर्म था, राजनीति थी, डर था। तभी एक आदमी भीड़ से आगे निकला। उसने अपनी सारी बचत उस गाय को बचाने में लगा दी। वो कोई नेता नहीं था, ना कोई राजा। वो था डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार। वो नाम जिसने एक संगठन ही नहीं, एक विचार को जन्म दिया था, गौ रक्षा का विचार। नागपुर 1920 का दशक भारत आजादी की लड़ाई के उफान पर था। महात्मा गांधी कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे थे, लेकिन इसी दौर में डॉक्टर हेडगेवार ने एक और विचार बोया, गौ रक्षा। 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखना चाहा, पर कांग्रेस नेतृत्व ने इसे खारिज कर दिया, सांप्रदायिक तनाव के डर से। पर हेडगेवार पीछे नहीं हटे। वे गाय को सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, भारतीय संस्कृति और अस्मिता की आत्मा मानते थे। एक घटना के अनुसार जब एक गाय कसाई को बेची जा रही थी, उन्होंने तुरंत पैसे देकर उसे छुड़ाया। 1925 में आरएसएस की स्थापना के साथ ही गौरक्षा को उन्होंने संगठन के मूल विचारों में शामिल किया। यह आंदोलन तब सिर्फ भावना नहीं था, यह एक वैचारिक संघर्ष था। आज 100 साल बाद गौरक्षा राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे में है। कई राज्यों में गौ हत्या पर रोक है, संगठन बने हैं, कानून लागू हुए हैं, लेकिन साथ ही भीड़ हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिसने इसे विवादों में ला दिया है। डॉक्टर हेडगेवार का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक रक्षा का था। आज सवाल यह है, क्या गौरक्षा उसी भावना से जुड़ी है? एक समय था जब एक गाय को बचाने के लिए किसी ने जेब खाली की थी। आज वही गाय संसद के सड़क तक बहस का विषय है। लेकिन क्या अब भी कोई है जो राजनीति से परे सिर्फ भावना के लिए लड़ रहा हो? या फिर गाय तो बच गई है पर उसका मतलब कहीं खो गया है? वो वक्त गया जब गाय की रक्षा एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा थी। आज वो एक सार्वजनिक मंच है जिस पर हर कोई कुछ कहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। गाय के नाम पर भावनाएं अब भी उठती हैं, लेकिन क्या इरादे भी उतने ही पवित्र हैं? डॉक्टर हेडगेवार की विरासत को समझने के लिए सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं, दिल की आंखों से देखना जरूरी है। गौरक्षा अब एक आंदोलन नहीं, एक आईना है जो हमें खुद से सवाल पूछने को मजबूर करता है। और सवाल यही है, क्या हम आज भी उस विचार को बचा पा रहे हैं या बस उसका राजनीतिक संस्करण जी रहे हैं?